पहली बुक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योगा, उसका अपना फर्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो पहला क्या है, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी की, जो अपना व्यक्तित्व है उसका मतलब क्या है। बिहेवियर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड पर्सनालिटी, जो बिहेवियर है वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है इंग्लिश वर्ड पर्सनालिटी का। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज वर्ड पर्सोना, ये किससे डेवलप हुआ है, लेटिन लैंग्वेज के वर्ड पर्सोना से। अब पर्सोना क्या है, पर्सोना क्या है, एक मास्क है। मतलब कि जो यूरोपियन के लोग थे वो क्या करते थे, इस मास्क को स्टेज पे एक्ट करने के दौरान पे पहना करते थे, जिससे क्या होता था, जो ऑडियंस है वो उनको पहचान नहीं पाती थी कि रोल प्ले कौन कर रहा है। अब अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़ की, तो इनको क्या कर दिया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ओमनिबस, इंटीग्रेटिव पर्सनैलिटी, हिरारिकल पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी। इन 4 भागों में क्या कर दिया गया, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया गया है। तो ओमनिबस पर्सनैलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू कैंप, कैंप के दौरान पे पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज़ द हैप्चुअल मोड ऑफ एडजस्टमेंट, जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, हैप्चुअल मोड है, किसका, एडजस्टमेंट का। विच द ऑर्गेनिज्म इफेक्ट्स बिटवीन इट्स ओन, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्ट करते हैं किनके बीच में, खुद के ईगोसेंट्रिक और साथ ही साथ में पर्यावरण, जो अपना एनवायरनमेंट है उनकी आवश्यकताओं के मध्य क्या करता है, विकसित करता है, ग्रो करता है। फिर आते हैं इंटीग्रेटिव पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जेटी मार्कडी। अब जेटी मार्कडी ने क्या कहा, उन्होंने इस चीज़, अपने शब्दों में ये कहा कि जो व्यक्ति तत्व की जो रुचियों का वह समाकलन है, यानी क्या है, एक ऐसा पैटर्न है, इंटरेस्ट है, जिसके अंदर क्या है, जो जीवन के व्यवहार में एक बहुत ही विशेष प्रकार की प्रवृत्ति क्या करता है, उत्पन्न करता है, इंटरेस्ट उत्पन्न करता है, ऐसा एक पैटर्न है। ठीक है। अब क्या है, हिरारिकल डेफिनेशन, सम फिजियोलॉजिस्ट like William James and Maslow have described many stages of personality, out of which the main 4 stages are। अब ये क्या है, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि विलियम जेम्स हो गए, मैस्लो हो गए, उन्होंने क्या करा, मैनी स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो पर्सनैलिटी के बहुत सारी स्टेजेस को डिस्क्राइब करें, जिसके अंदर से 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, मटेरियल सेल्फ, प्योर ईगो, सोशल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, जेम्स के अकॉर्डिंग क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ फिजिकल, की जो पहला स्टेप है पर्सनैलिटी का वो क्या है, फिजिकल है, यानी सोपन भौतिक है। मतलब सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल इन्होंने बता दिया कि फर्स्ट लेवल मटेरियल सेल्फ, यानी फर्स्ट पर्सनैलिटी इनकी है फिजिकल। सेकंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, सोशल, यानी सोशल क्या होता है, सामाजिक। ठीक है, तो सेकंड लेवल ऑफ पर्सनैलिटी क्या हो गया, सामाजिक। थर्ड लेवल पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक। और जो अपना फोर्थ है, फोर्थ लेवल अपना क्या है पर्सनैलिटी का, इस प्योर ईगो, यानी शुद्ध अहंकार। ठीक है। अब क्या है, एडजस्टमेंट बेस्ड डेफिनेशन की, अपना जो फोर्थ है एडजस्टमेंट बेस्ड डेफिनेशन, तो उसका क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू बोरिंग, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दोज डेफिनेशन इन विच एडजस्टमेंट इज गिवन द मोस्ट इम्फेसिस, कि ये एक ऐसी परिभाषाएं हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन तथा व्याख्या में समायोजन के महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। और क्या, अकॉर्डिंग टू बोरिंग ने एक क्या दी, डेफिनेशन दी, उनके थ्रू, उनके विचारों से पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज़ द यूनिक एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन विद हिज एनवायरनमेंट। अब क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एक यूनिक और परमानेंट एडजस्टमेंट है पर्सन का, किसके साथ में, उनके पर्यावरण के साथ में। ठीक है। इन दिस वे स्कॉलर हैव गिवन मैनी डेफिनेशन पर्सनैलिटी, और इसी के साथ में बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या करा था, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर डेफिनेशन दी थी। उनमें से एक डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, की पर्सनैलिटी क्या है, इंडिविजुअल की कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट है उसके एनवायरनमेंट को लेके। तो यहाँ पे अपना एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।